नमस्कार। DNT आइडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार एरिया। आज बात करने जा रहा हूँ लोकसभा डिबेट की, जो 2013 में की है। इस 24 अगस्त 2013 को एक प्रश्न किया था उपजातियों के संबंध में, और जो उपजातियों के संबंध में जो किया था वो संविधान अनुसूचित जातियाँ आदेश अमेंडमेंट बिल 2012 के संबंध पर है। इस संबंध में प्रश्न किया था। वीरेंद्र कश्यप हैं, आदि अन्य राज्यों की उपजातियां हैं, मूल जाति तो है, उपजातियां नहीं हैं। उन उपजातियों को मूल जाति में शामिल करने के लिए प्रश्न किए गए थे तमाम राज्यों के। अब उन्होंने उन सभी राज्यों में उपजातियों को शामिल करने का एक आधार लिया था। और आधार क्या लिया था इन सारे, जैसे कि अब मैं बता दूं, उड़ीसा में इस तरह के उड़ीसा है, त्रिपुरा है और राज्य हैं उनके, मध्य प्रदेश है, केरला है और त्रिपुरा है, जो उपजातियां हैं, वर्गीय नाम है, पर्यायवाची नाम है, उनको मूल जाति के शामिल करने के लिए एक उदाहरण लिया। और उदाहरण लेते हैं उत्तर प्रदेश की अहेरिया बहेलिया जाति का। अब इसमें अहेरिया बहेलिया 24 अगस्त 2013 की बातें हैं और अन्य जातियों को, उपजातियों को शामिल करना था। और संसद में जो आधार लिया था वो देखिए क्या लिया था। इन उत्तर प्रदेश बहेरिया इज इन द SC लिस्ट whereas अहेरिया इज नॉट इन द SC लिस्ट, thou these two castes are the same and synonyms. In this case, the All India Commission of Backward Class has admitted that Ahiria is a subcaste of Bahelia. अब आप सोच सकते हो, उत्तर प्रदेश में बहेलिया अनुसूचित जाति की सूची में है, लेकिन अहिरिया अनुसूचित जाति की सूची में नहीं है। लेकिन ये दोनों जातियां सेम हैं और पर्यायवाची हैं। इस केस में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी स्वीकार किया है कि अहेरिया बहेलिया की उपजाति है। इसी आधार पर अन्य उपजातियों को, क्योंकि एक लिस्ट में है, दूसरी उपजातियां नहीं है, तो इसको आधार मानकर अन्य राज्यों की जो उपजातियां थी शामिल कर दी गई थी 2013 में। लेकिन दुर्भाग्य अहिरिया जाति का है। देखिए, अहिरिया जाति को आज भी भारत सरकार यहाँ तो कह दिया कि उपजाति है लोकसभा में, लेकिन लिखित में अहिरिया को और बहेलिया को दो जातियां माना जाता है। अगर एक माना जाता तो 13 नवंबर 2020 को जो निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विमुक्त जाति की जो 18 जातियों को शामिल करने की रिपोर्ट पेशित की थी समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को, उसमें अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया लिखी हुई है। और उत्तर प्रदेश शासन ने जब 6 अगस्त 2021 को शासन आदेश जारी किया था तो उसमें तो दोनों नाम को छोड़ो, अहिरिया के शुद्ध नाम को भी अशुद्ध कर दिया, अहरिया कर दिया। कितना बड़ा खेल है इन मेरिटधारी सचिवों को। अहिरिया जाति के साथ अन्याय करने में, भारत सरकार घोर उपेक्षा करने में, अहिरिया समुदाय के साथ अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और 75 साल हो गए, रिकॉर्डों से छेड़छाड़ करने में तो ये सचिव लोग बहुत माहिर होते हैं और हमें उलझा रखा है अहिरिया के आगे ब्रैकेट में बहेलिया लिखकर। और निकालने वाली इस बात में कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। और जो एक जाति की अनेक कैटेगरियां कॉलम पूर्ति करने के चक्कर में, जो विमुक्त जाति की जो पहले से सेटलमेंट है, उस विमुक्त जाति की कॉलम पूर्ति करने के चक्कर में कभी अहिरिया को OBC दर्शा देते हैं, कभी अहिरिया को SC दर्शा देते हैं, कभी अहिरिया को अन्य दर्शा देते हैं, कभी अहिरिया को ST दर्शा देते हैं, कभी अहिरिया को। ये मकड़जाल क्या है? इससे हमें निकलने दोगे नहीं? आखिर कब तक अन्याय? तो आप सभी से अहिरिया समुदाय के अन्याय के संबंध में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।